हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो डिस्कस करते हैं। तो आपका एक रीडिंग पोर्शन आएगा, तो जो कि जिसमें वन शॉर्ट अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जिसके 3 MCQs क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के होंगे वो। ठीक है। फिर एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, 3 उसके शॉर्ट टाइप आंसर आपको देने होंगे, लिखने होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आपके इस यहाँ से 6 नंबर मिल जाएंगे टोटल। एंड 1 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो 1 नंबर का आपका होगा। ठीक है। तो 10 नंबर का रीडिंग पोर्शन होगा आपका। फिर राइटिंग स्किल आती है। राइटिंग स्किल में एक फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन आपको एक करना होगा, वो आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है। एक पैराग्राफ होगा या आर्टिकल टाइप में लिखना होगा, वो 80 वर्ड से 100 वर्ड तक का आपको लिखना होगा, वो 6 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो राइटिंग स्किल आपकी टोटल 10 मार्क्स की होती है, रीडिंग स्किल भी 10 मार्क्स की होती है। अगला ग्रामर पे क्या होता है। ग्रामर में हमें MCQs मिल लेंगे 5। सबसे पहले ग्रामर में तो जो एक MCQs होगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक होगा टेंस से, एक आर्टिकल से, एक रीऑर्डरिंग से, और एक स्पेलिंग्स आएगी कि इस ये नाउन दिया गया है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, एडजेक्टिव दे दिया जाएगा तो उसका नाउन फॉर्म पूछा जाता है, ऐसे एक मीनिंग आती है। ठीक है। स्पेलिंग तो ये भी आपके 5 नंबर के होंगे, MCQs बेस्ड आएगा। ठीक है। 3 क्वेश्चन होंगे आपके बेस्ड, जिसमें एक आपका नरेशन होगा, एक वॉइस होगा, एक पंजुएशन होगा, जो कि ये सभी तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है। तो आपके 6 मार्क्स का हो जाएगा ये। और एक ट्रांसलेशन आएगा, यानी जिसको हम लोग स्टोरी बोलते हैं, हिंदी की दी जाएगी आपको, इंग्लिश इसके बनाने होंगे। 4 सेंटेंस होंगे, लगभग 4 नंबर के ही होते हैं। ठीक है। और लिटरेचर पोर्शन जो आता है वो 35 मार्क्स का होता है। 35 मार्क्स में आपका जो प्रोज सेक्शन है वो 15 मार्क्स का होता है। प्रोज तो क्या होता है प्रोज में, तो 2 तो MCQs आते हैं, ये एक एक नंबर के होंगे 2, और फिर 3 MCQs आएंगे लेसन बेस्ड, मतलब एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे आपको छांट के लिखना होगा। ठीक है। तो वो 3 होते हैं एक एक नंबर के, 3 क्वेश्चन, तो 3 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे कंप्लीट। फिर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है। प्रोज के 2 शॉर्ट होंगे, वो 3-3 नंबर के होंगे, यानी कि 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं यहाँ से। एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है आपका, 60 वर्ड का लिखना होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होगा कितने वर्ड का, 30 to 40 वर्ड्स में। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो होगा 4 नंबर का आपका। ठीक है। पोएट्री आपकी 8 नंबर की आने वाली है, जिसमें से 2 MCQs होंगे। तो आपको MCQs स्टेंजा दे के उसके नीचे MCQs पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार भी होगा। और इसमें 13 नंबर में एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका एक क्वेश्चन का आंसर देंगे पोएट्री में, या तो आप लिख देंगे क्या, सेंटर आइडिया या पोएम। सेंटर आइडिया तो आपका कंपलसरी है, सॉरी, पोएम लिख देंगे आप इसकी जगह पे। ठीक है। 3 नंबर की, तो 4 लाइन की पोएम आपको लिखना होगा, और आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। सबसे सरल ये काम है। और एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, वो भी 3 नंबर का है। सेंट्रल आइडिया आपका कंपलसरी है, लिखना ही। ऑप्शन किसमें है, एक क्वेश्चन आंसर में या तो पोएम में, इन दोनों में से एक करना है आपको। ठीक है। सेंट्रल आइडिया कंपलसरी है, 3 मार्क्स का। और ये जो सप्लीमेंट्री है ये 12 मार्क्स की आती है, जिसमें से 5 MCQs होंगे। तो आपको चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी से 5 MCQs होंगे, जो कि एक एक नंबर के होंगे। 5 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाने वाले हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है 1 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, मतलब एक आपको क्या लिखना है, 3 नंबर का आपका होने वाला है, एक शॉर्ट आंसर लिखना है। ठीक है। सप्लीमेंट्री में, और एक लॉन्ग लिखना है, जो कि होगा 4 नंबर का। ठीक है। तो आपके ऐसे ही जो सप्लीमेंट्री होगी वो होगी 12 मार्क्स की, और पोएट्री होगी 8 मार्क्स की, और जो प्रोज होगा ये होगा 15 मार्क्स का। ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा लिटरेचर जो होता है वो होता है 35 मार्क्स का, और अदर 35 मार्क्स का। तो आपका टोटल पेपर होने वाला है 70 मार्क्स का, और 30 नंबर जो होते हैं वो आपके स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो इस प्रकार आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो यदि आपको सिलेबस समझ में आया हो और वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।